आज राष्ट्रपति भवन में पद्म पुरस्कार के लिए चुने गए लोगों को पुरस्कार देंगी राष्ट्रपति मुर्मू। शाम 6 बजे से शुरू होगा कार्यक्रम। देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में से एक है पद्म पुरस्कार। इनकी होती है 3 श्रेणियां, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री। कला, सामाजिक सेवा, विज्ञान जैसे विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने पर मिलता है सम्मान। गणतंत्र दिवस पे हुआ था विजेताओं के नामों का ऐलान। राष्ट्रपति मुर्मू पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू को पद्म विभूषण से सम्मानित करेंगी। अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती और गायिका उषा उत्थुप को मिलेगा पद्म भूषण। उत्तर प्रदेश के पूर्व गवर्नर राम नायक समेत कई और लोगों का नाम विजेताओं में शामिल है। सम्मान मिलने को लेकर सभी लोग उत्साहित। आज चुनाव प्रचार के लिए अलीगढ़ में ताल ठोकेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अपने भाषण से चुनावी समीकरणों पर करेंगे चोट। बीजेपी प्रत्याशी के लिए अलीगढ़ की जनता जनार्दन से वोट की अपील करेंगे प्रधानमंत्री। दोपहर 2 बजे रैली को करेंगे संबोधित। इससे पहले 2021 में प्रधानमंत्री मोदी ने किया था अलीगढ़ का दौरा। एक बार फिर विपक्षी समीकरणों को घेरने का करेंगे प्रयास। आज से गुजरात में चुनावी बिगुल फूंक सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। राजकोट से शुरू कर सकते हैं चुनाव प्रचार। प्रधानमंत्री के चुनाव प्रचार को लेकर गुजरात के बीजेपी कार्यकर्ताओं में उत्साह। सभी करना चाहते हैं प्रधानमंत्री का वेलकम। राजस्थान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ताबड़तोड़ जनसभाएं। बाड़मेर में गरजे प्रधानमंत्री मोदी। स्थिर और मजबूत सरकार पर दिया जोर। एक ऐसी सरकार जो सरहदों की रक्षा कर सके और जरूरत पड़े तो पाताल में भी खोजकर दुश्मनों का सफाया कर सके। प्रधानमंत्री मोदी ने बांसवाड़ा के लोगों से मांगा आशीर्वाद। कहा बीजेपी सबका साथ सबका विकास सुशासन का एक उम्दा मंत्र लेकर समर्पण भाव से कर रही है काम। मोदी की गारंटी की याद दिलाते हुए बोले प्रधानमंत्री। कहा लखपति दीदी अभियान के तहत 1 करोड़ बहनों की वार्षिक आय हुए 1 लाख से अधिक। आगे 3 करोड़ बहनों को बनाएंगे लखपति दीदी। परिवारवाद को लेकर प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर प्रहार किया। कहा कांग्रेस को आपकी नहीं परवाह। कांग्रेस जैसी पार्टियां सिर्फ अपनी संतान के लिए काम करती हैं। राजस्थान के जालौर में मंच से प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष पर निशाना साधा। बोले आज कांग्रेस का मुंह नहीं देखना चाहते युवा। देश का युवा इतना गुस्से में है वो दोबारा कांग्रेस का मुंह देखना नहीं चाहता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्षी गठबंधन पे तंज कसा। कहा आपस में ही लड़ रहे हैं ये लोग। प्रधानमंत्री ने मंच से एक बार फिर दोहराया अपना चुनावी मंत्र। बोले राजस्थान कह रहा है फिर एक बार मोदी सरकार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पे निशाना साधा। कहा पहले रिमोट कंट्रोल से चलती थी सरकार, अब 2014 से पहले वाली बात नहीं है। आज छत्तीसगढ़ में चुनावी मौसम का ताप बढ़ाएंगे बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। चुनाव प्रचार कर पार्टी के लिए समर्थन जुटाएंगे। सुबह 11:15 बजे बिलासपुर में नड्डा जनसभा करेंगे। पार्टी की बात से जनता को रूबरू करवाएंगे। दोपहर 1 बजे दुर्ग में होगी नड्डा की सभा। दोपहर 3 बजे रायपुर में चुनावी माहौल को गर्म करेंगे नड्डा। आज छत्तीसगढ़ के दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह बीजेपी प्रत्याशियों के लिए मांगेंगे वोट। सुबह 10:30 बजे कांकेर में होगी शाह की सभा। पार्टी के लिए जनता से मांगेंगे समर्थन। असम के सिलचर में गृह मंत्री अमित शाह ने किया भव्य रोड शो। शाह के साथ रथ में 7 नजर आए असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा। गृह मंत्री शाह के रोड शो में असम की सांस्कृतिक झलक। उत्साहित बीजेपी कार्यकर्ता और समर्थकों पर शाह ने की पुष्प वर्षा। बिहार के कटिहार में अमित शाह ने जनसभा की लोगों को संबोधित किया। कहा पहले बिहार में था अत्याचार राज। अमित शाह ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा
देश में से मोदी जी ने परिवारवाद को खत्म किया, साथ ही मोदी जी ने आतंक पर अंकुश लगाया। देश में से परिवारवाद को नाबूद किया, मोदी जी ने नक्सलवाद को समाप्त किया, आतंकवाद पर नकेल कसी। महाराष्ट्र के बुल्डाना में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने शिरकत की, वहां आयोजित जनसभा को संबोधित किया। बीजेपी अध्यक्ष ने कांग्रेस की राजनीति को बताया वोट बैंक की राजनीति, वहीं मोदी सरकार को सराहते हुए कहा वोट बैंक की राजनीति की जगह हम विकास की राजनीति करते हैं। मुर्शिदाबाद में राजनाथ सिंह ने संबोधित करते हुए कहा पूरे पश्चिम बंगाल में अराजकता का माहौल है, यहां गुंडे बदमाशों के हौसले बुलंद, अच्छे इंसान डरे हैं। विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा पश्चिम बंगाल सारे देश में अपने अपराधों के लिए जानी जाती है, पश्चिम बंगाल में महिला मुख्यमंत्री रहते हुए संदेश खाली जैसी घटनाएं होती हैं। राजनाथ सिंह ने आगे कहा हमारी ममता दीदी भी खादी पहनती हैं, खादी के आड़ में इस बंगाल में लूट हो रही है। मालदा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जनसभा की, कहा बीजेपी के पास देश के विकास की कला, प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत का कद दुनिया में हुआ ऊंचा। कोरबा में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस पर निशाना साधा, कहा कांग्रेस की सरकार में आतंकवादी विस्फोट करते थे, आज पाकिस्तान सफाई देता है, नया भारत है। बिलासपुर में भी सीएम योगी ने कांग्रेस को घेरा, कहा कांग्रेस ने देश को समृद्ध बनाने की बजाय अव्यवस्था, अराजकता, आतंकवाद, जातिवाद, भाषावाद, भ्रष्टाचार की ओर धकेल दिया। बिलासपुर में सीएम योगी की जनसभा को लेकर निकाली गई बुलडोजर रैली, बीजेपी कार्यकर्ताओं का दिखा जोश। महासमुंद में छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने सार्वजनिक बैठक में हिस्सा लिया, कहा कांग्रेस को अपनी हार स्पष्ट रूप से दिख रही है, इसलिए वो बौखला गए हैं। आज बेंगलुरु में चुनाव प्रचार करेंगे कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, जनता से जुड़ने का करेंगे प्रयास। खड़गे आज बेंगलुरु ग्रामीण के चिक्काल बल्लापुर में गठबंधन के प्रत्याशी के लिए वोट मांगेंगे, जुटाएंगे समर्थन। आज केरल के दौरे पर होंगे कांग्रेस नेता राहुल गांधी, अलपझू जनता से मांगेंगे समर्थन। राहुल गांधी अपनी जनसभा में केंद्र सरकार पर निशाना साध सकते हैं, जनता के सामने दोहरा सकते हैं अपने वादे। गाजीपुर में सपा नेताओं के साथ अफजल अंसारी ने शुरू किया चुनाव प्रचार, बीजेपी पे जमकर निशाना साधा। आज अरविंद केजरीवाल की याचिका पे राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई होगी, केजरीवाल को जेल में इंसुलिन देना या ना देने पर सुनवाई है। आप नेता संजय सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जोरदार हमला किया, प्रधानमंत्री की उसामा बिन लादेन और गब्बर सिंह से तुलना की। करप्शन के मामले पर संजय सिंह ने प्रधानमंत्री को घेरा, कहा मोदी वॉशिंग पाउडर से धुले जाते हैं दाग। विपक्ष के निशाने पर प्रधानमंत्री कांग्रेस नेता केआर रमेश कुमार ने प्रधानमंत्री को लेकर बिगड़े बोल बोले, कहा प्रधानमंत्री ने देश का बुरा हाल किया, प्रधानमंत्री की शनि से की तुलना। रांची में इंडिया ब्लॉक की उलगुलान न्याय महारैली का आयोजन, मंच पे एकजुट नजर आए विपक्ष के दिग्गज नेता। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव प्रधानमंत्री मोदी पे निशाना साधते नजर आए, कहा प्रधानमंत्री मोदी ने केवल देश में गरीबी बढ़ाई, महंगाई बढ़ाई, जुमलेबाजी की। इंडिया ब्लॉक की रैली में बोली सुनीता केजरीवाल, कहा वो अरविंद जी को मारना चाहते हैं, उन्हें सही दवा नहीं दी जा रही, जानबूझकर नहीं दी जा रही केजरीवाल को इंसुलिन। संजय सिंह ने सुनीता केजरीवाल और कल्पना सोरेन को वीरांगना बताया, बीजेपी के 10 साल के कार्यकाल को लेकर जमकर हमला बोला।
उलगुला न्याय महारैली में बोले पंजाब के सीएम भगवंत मान, कहा हम शक्ति प्रदर्शन के लिए नहीं बल्कि लोकतंत्र को बचाने में जुटे हैं। कल्पना सोरेन ने पढ़ी हेमंत सोरेन की लिखी चिट्ठी, कहा संविधान को नष्ट नहीं होने देंगे, विपक्ष को चुप कराने के लिए एजेंसियों का सहारा लिया जा रहा है। उलगुला न्याय महारैली में एसपी चीफ ने बीजेपी को घेरा, कहा हारने वाला पहलवान कई तरह के हथकंडे अपनाता है, बीजेपी न भूले शेर को गिरफ्तार किया, उनकी दहाड़ को नहीं। इंडिया ब्लॉक की रैली में बोले मल्लिकार्जुन खड़गे, कहा मोदी जी ने हमारे 2 सीएम गिरफ्तार किए लेकिन हम जेल जाने से नहीं डरते। इंडिया ब्लॉक की रैली में शामिल हुए फारूक अब्दुल्ला, कहा भारत को ऐसे लोगों की जरूरत है जो भारत के संविधान को बचा सके, देश की धर्मनिरपेक्ष संस्कृति को बचा सके। इंडिया ब्लॉक पे बोले सम्राट चौधरी, कहा इंडिया ब्लॉक पिछले 2 साल से बैठकें कर रहा है, इस गठबंधन का कोई स्वरूप नहीं है, वो चुनाव हारेंगे। केरल के त्रिशूर में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने रैली की, जनता से कांग्रेस को वोट करने की अपील की। लोकसभा चुनाव के प्रचार अभियान में जुटे सीएम सिद्धरामैया ने कहा इस चुनाव में कांग्रेस की जीत की संभावना, कर्नाटक में 20 सीटें जीतेगी कांग्रेस, एनडीए की होगी हार। बालूरघाट में सीएम ममता बनर्जी ने जनसभा को संबोधित किया, बीजेपी पर हमला किया, कहा वो नहीं करती सुरक्षित महसूस। कोलकाता में इंडिया गठबंधन छोड़ने पर अधीर रंजन चौधरी का ममता बनर्जी पे बड़ा हमला, कहा जैसे नीतीश पलटी कुमार बने उसी तरह दीदी भी पलटी कुमारी बनकर इंडिया से बच गई। बर्दवान में प्रदेश बीजेपी कार्यकारिणी सदस्य संतोष कुमार रॉय ने बीजेपी छोड़कर थामा तृणमूल कांग्रेस का दामन, बीजेपी में सम्मान नहीं मिलने का कारण बताया। छपरा में लालू के परिवार पर दिए गए नीतीश कुमार के बयान पे लालू की बेटी रोहिणी का पलटवार, कहा कोई काम नहीं किया इसीलिए परिवारवाद की बात करते हैं। नागौर में जिला चुनाव अधिकारी अरुण कुमार पुरोहित ने चुनावी तैयारियों का जायजा लिया, अधिकारियों से बातचीत की। अमरोहा में मायावती ने पार्टी से बगावत करने वाले दानिश अली पर निशाना साधा, कहा दानिश ने पार्टी और जनता के साथ धोखा किया। अजमेर में पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने कांग्रेस प्रत्याशी के लिए चुनाव प्रचार किया, मंच पे गोविंद सिंह ने डांस किया। कांग्रेस ने जारी किया गोवा के लिए मैनिफेस्टो, जनता से लुभावने वादे किए। बीजेपी प्रत्याशी कंगना रनौत ने सुखू सरकार को घेरा, कंगना ने प्रदेश सरकार को अधर्मी नीति वाली कलयुगी सरकार करार दिया। बाड़मेर में राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा ने नाकोड़ा जैन मंदिर में पूजा की, लिया आशीर्वाद। छतरपुर में सीएम मोहन यादव ने रोड शो किया, सीएम यादव ने बीजेपी कार्यकर्ताओं पर पुष्प वर्षा की। संबलपुर में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने दक्षिणा काली मंदिर में पूजा की, ग्रामीणों से बातचीत की। शिवपुरी में ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेटे ने चुनाव प्रचार किया, आदिवासी परिवार के साथ जमीन पर बैठ के भोजन किया, लोगों से पिता के लिए वोट की अपील की। दिल्ली यूनिवर्सिटी के देशबंधु कॉलेज में वार्षिक महोत्सव सबरंग 24 का आयोजन हुआ, कई सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए, छात्रों ने शानदार परफॉर्मेंस दी। पंजाबी सिंगर करण रंधावा और गिप्पी गरेवाल ने गीतों से समा बांधा, गानों पर जम के थिरके छात्र और छात्राएं। गाजियाबाद में व्यापारी सम्मेलन में शामिल हुए उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी, सभा को सीएम ने संबोधित किया। दिल्ली में चैरिटी बर्ड अस्पताल की शानदार पहल, अस्पताल हीट वेव से प्रभावित पक्षियों का ख्याल रख रहा है। जबरदस्त गर्मी और लू की चपेट में आया भुवनेश्वर, लोगों को सर ढककर और ठंडा पानी पीकर खुद को गर्मी से सुरक्षा करनी पड़ रही है।